शगुन का नारियल। दिमाग फिर गया है इस लड़की का। अंधी हो रही है उम्र के जोश में। बाप दादा की मर्यादा भूल गई। इश्क का भूत न उतारा दिया सर से तो मैं भी बाप नहीं इसका। कहते हुए पंडित जुगल किशोर के मुंह से थूक उछल रहा था। ओठ गुस्से से मारे सूखे पत्ते से कांप रहे थे। उम्र का तूफान है, हर दौर में आता है। समय के साथ साथ धीमा पड़ जाएगा। शोर करोगे तो गांव जानेगा। अपनी जांग उगाड़ने में कोई समझदारी नहीं। मैं समझाऊंगी महिमा को। पंडिताइन बोली, तूने समझाया होता आज यूं नाक कटने का दिन न देखना पड़ता। पतंग सी ढीली छोड़ दी लड़की। अरे प्यार करना ही था तो कम से कम जात बिरादरी तो देखी होती। चल पड़ी उसके पीछे। जिसकी परछाई भी पड़ जाए तो नहाना पड़े। उस घर में देने से तो अच्छा है कि लड़की को शगुन के नारियल के साथ जमीन में गाड़ दो। पंडित जुगल किशोर ने इतना कहकर जमीन पर थूक दिया। बाप के गुस्से से घबराई महिमा कबूतरी सी गुदड़ों में दुबकी बैठी थी। आज अपना ही घर उसे लोहे के जाल सा महसूस हो रहा था, जिसमें से सिर्फ सांस लेने के लिए हवा आ सकती है। शगुन के नारियल के साथ जमीन में गाड़ देने की बात सुनते ही महिमा को ओनर किलिंग के नाम पर कई खबरें याद आने लगी। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। 21 साल की उम्र, 5 फुट 7 इंच का निकलता कद, धूप में सांवलाया रंग और तेजदार कटार सी मुंह। पहली बार महिमा ने किशोर को तब देखा था जब गांव के स्कूल से 12वीं जमात पास कर वह अपना टीस लेने आया था। महिमा भी वहां खड़ी अपनी 10वीं जमात की मार्कशीट ले रही थी। आंखें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए थे। किशोर झेप गया, महिमा शर्मा गई। तब वह कहाँ जात पात के फर्क को समझती थी। धीरे धीरे बातचीत मुलाकातों में बदलने लगी और आंखों के इशारे शब्दों में ढलने लगे। महक की तरह इश्क भी फिजाओं में घुसने लगा और जबान जबान चर्चा होने लगी। इससे पहले कि चिंगारी शोला बनकर घर जलाती, किशोर आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया, इसलिए उनकी मुलाकातें कम हो गई। इधर महिमा ने 12वीं जमात पास करने के बाद कॉलेज जाने की जिद की। उधर किशोर की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। महिमा हॉस्टल में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने लगी और किशोर ग्रेजुएट होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। सही खाद पानी मिलते ही दम तोड़ती प्यार की धूप फिर से हरी हो गई। मुलाकातें परवाने चढ़ने लगी। एक दिन गांव के किसी भले आदमी ने दोनों को साथ साथ देख लिया। बस फिर क्या था, दिल का ताड़ बनते कहाँ देर लगती है। नमक मिर्ची लगी खिचड़ी जुगल किशोर के घर तक पहुंचने की ही देर थी कि पंडित जी राशन पानी लेकर किशोर के बाप मादना के दरवाजे पर जा दमके। सरकार ने ऊपर चढ़ने की सीढ़ी क्या दे दी, अपनी औकाती भूल बैठे। आसमान में बसोगे क्या? अरे 4 अक्षर पढ़ने से जाति नहीं बदल जाती। नींव के पत्थर कंगूरे में नहीं लगा करते। और भी न जाने क्या क्या वे मादना को सुनाते। अगर बड़ा बेटा महेश उन्हें जबरदस्ती घसीट कर न ले जाता। कमाल करते हो बापू। अरे यह समय उबलने का नहीं है। जरा सोचो, अगर जाति सूचक गालियां निकालने के केस में अंदर करवा दिया तो बिना गवाही के जेल जाओगे, जमानत भी नहीं मिलेगी। महेश ने अपने पिता को समझाया। पंडित जुगल किशोर को भी अपनी जल्दबाजी पर पछतावा तो हुआ, लेकिन गुस्सा अभी भी जस का तस बना हुआ था। पंचायत बुलाकर गांव बदर न करवा दिया तो नाम नहीं। पंडित जी ने बेटे की आड़ में मादना को सुनाया। पंडित जुगल किशोर का गांव में बड़ा रुतबा था, मंदिर के पुजारी जो ठहरे। हालांकि अब पुरोताही में वह पहले वाली सी बात नहीं रही थी। बस किसी तरह से दाल रोटी चल जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। वही तेवर पंडित जी के भी है। चाहे आटे का कण स्तर रोज पैदा दिखाता हो, लेकिन मजाल है जो चंदन के टीके में कभी कोई कमी रह जाए। वह तो पंडिताइन के मायके वाले जरा ठीक ठाक कमाने खाने और दान दहेज में भरोसा करने वाले हैं। इसीलिए समाज में पंडित जुगल किशोर की पंडिताई की साख बची हुई है, वरना कभी भी पोल चौड़े आ जाती। महिमा की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उसके मामा यानी पंडिताइन के भाई सालग्राम ही उठा रहे हैं। कुम्हार का कुम्हारी पर जोर न चले तो गधे के कान उमेड़ता है। पंडित जुगल किशोर ने भी महेश को बेचकर महिमा को शहर से बुलवाकर घर में नजरबंद कर दिया। पति का बिगड़ा मिजाज देखकर
पंडिताइन ने अपने भाई को तुरंत आने को कह दिया। 50 साल का सालग्राम कस्बे में क्लर्की करता था। सरकारी नौकरी में रहने के चलते राजकाज के तौर तरीके और सरकार की पहुंच समझता था। वह जानता था कि भले ही सरकारी काम सरक सरक कर होते हैं, लेकिन यह सरकार अगर गौर करने लगे तो फिर एक्शन लेने में मिनट लगती है। गांव से पहले घर में पंचायत बैठी। मामा को देख महिमा को जी को शांति मिली। प्यार मिले न मिले, किस्मत की बात जान ली, सलामती तो रहेगी। एक तरफ पंडित जुगल किशोर थे तो वही दूसरी तरफ पूरा परिवार। लेकिन अकेले पंडित जी सब पर भारी पड़ रहे थे। रह रह कर दबी हुई स्प्रिंग से उछल रहे थे। चौराहे पर बैठा समझ लिया है क्या ससुरा ने? अरे शासन की सीढ़ियां चढ़ ली तो क्या गढ़ जीत लिया? चले हैं हमसे रिश्ता जोड़ने। दो निवाले दोनों बकत मिलने क्या लगे तो औकात भूल गए। पंडित जी ने अपने साले को सुनाया। समय को समझने की कोशिश करो जीजाजी। अब राजवाड़ों का समय नहीं है, यह लोकतंत्र है। यहाँ भेड़ बकरियां एक घाट पर पानी पीते हैं। सालग्राम ने पंडित जुगल किशोर को समझाया। मामा सही कह रहे हैं बापू, जात पात आजकल पिछड़ी सोच वाली बात हो गई है। आप कभी गांव से बाहर गए नहीं ना, इसीलिए आपको अटपटा लग रहा है। शहरों में आजकल दो ही जाति होती है, अमीर और गरीब। मामा की शह पाकर महेश के मुंह से भी बोल फूटे। पंडित जी ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। महेश सिर नीचा करके खड़ा हो गया। इस बच्चे को क्या आंखें दिखाते हो? सब सही ही तो कह रहे हैं। आप तो रामायण पढ़े हो ना? भगवान राम ने केवट और शबरी को कैसा मान दिया था, याद नहीं? पंडिताइन बातचीत के बीच में कूदी। हाँ, रामायण पढ़ी है। माना कि समाज में सबका सपना महत्व है, लेकिन पैर की जूती को सिर पर पगड़ी की जगह नहीं पहना जाता। पंडित जी ने पत्नी को घुड़क दिया। चलो छोड़ो इस बहस को, बाहर चलकर चाय पीकर आते हैं। सालग्राम ने एक बार के लिए घर की पंचायत बर्खास्त कर दी। महिमा की उम्मीदों की कड़ियां जुड़ती जुड़ती बिखर गई। जीजाजी, मैं मानता हूँ कि जो संस्कार हमें गुट्टी में पिलाई गई है उनके खिलाफ जाना आसान नहीं है, लेकिन मैं तो सरकारी नौकर हूँ और मेरे अफसर यही लोग हैं। हमें तो इनके बुलावे पर जाना ही पड़ता है और इनका परोसा खाना भी पड़ता है। इन्हें भी अपने यहाँ न्योतना पड़ता है और इनके जूठे कप गिलास भी उठवाने पड़ते हैं। अब इस बात को लेकर आप मुझे जात बाहर करो तो बेशक करो। सालग्राम के हर के शब्द के साथ पंडित जुगल किशोर की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। आप छोरी की पढ़ाई लिखाई मत छुड़वाओ, उसे पढ़ने दो। हो सकता है कि वह खुद ही आपके कहे मुताबिक चलने लगे, या फिर समय का इंतजार करो। ज्यादा जोर जबरदस्ती से तो गाय भी खुंटा तोड़कर भाग जाती है, सालग्राम ने कहा। वे दोनों गांव के बीचों बीच बनी चाय की थड़ी पर आकर बैठ गए। लड़का 2 कप चाय रख गया, तभी शोर ने उनका ध्यान खींचा तो पुलिस की गाड़ी सरपंच जी के घर के सामने आकर रुकी थी। 2 सिपाही उतरकर हवेली में गए और वापसी में सरपंच जी हाथ जोड़े उनके साथ आते देखे। देखे क्या मामला है, सालग्राम ने कहा, और दोनों जीजा साला तमाशबीन भीड़ का हिस्सा बन गए। सालग्राम ने पुलिस अफसर की वर्दी पर लगी नाम की पट्टी को देखा और जीजा को कोहनी से ठेला मारकर उनका ध्यान उधर दिलाया। नाम पढ़कर पंडित जी सोच में पड़ गए। इनका यह रुतबा है? सरपंच भी हाथ जोड़े खड़ा है, सालग्राम ने कहा। तो पंडित जुगल किशोर समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी हवेली के भीतर से चाय पानी आया और सरपंच जी मुनहार कर कर के अफसर को खिलाने पिलाने लगे। राम राम राम, धर्म भ्रष्ट हो गया, पंडित जी कहना चाह कर भी नहीं कह सके। वे साले के साथ चुपचाप वापस लौट आए। रात को घर की पंचायत में फैसला हुआ कि महिमा की पढ़ाई जारी रखी जाएगी। उसे ऊंच नीच समझकर मामा के साथ वापस शहर भेज दिया गया। जब पंडित जुगल किशोर के घर से इस चर्चा पर विराम लग गया तो फिर किसी और की हिम्मत भी नहीं हुई बात का बतंगड़ बनाने की। साल बीतते बीतते महिमा ग्रेजुएट हो गई और अब शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। महेश ने भी शहर के कॉलेज में भर्ती ले ली थी। इस बीच न तो महिमा की जबान पर कभी किशोर का नाम आया
और न ही बेटे ने कोई चोट देती खबर दी। तो पंडित जी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा मानो यह दूध का उफान था जो अब रुक गया है। लड़की अपना भला बुरा समझ गई है। जीजाजी, सुना आपने? प्रशासनिक सेवाओं का नतीजा आ गया है। आपके गांव के किशोर का चयन हुआ है, सालग्राम ने घर में घुसते ही कहा। यह सुनते ही पंडिताइन खिल गई। पंडित जी के माथे पर बल पड़ गए। हुआ होगा, हमें क्या, बहुत से लोगों के हुए हैं। पंडित जी जुगल किशोर ने लापरवाही से कहा। बावली बातें मत करो जीजाजी, समय को समझ, जून सुधर जाएगी कुनबे की। चोरी तो राज करेगी ही, आगे की पीढ़ियां भी तर जाएगी। बच्चों के साथ तो बाप का नाम ही जुड़ेगा ना। सालग्राम ने जीजा को समझाया। मामा सही कह रहे हैं बापू, इसकी लाठी हो, बहस उसी की ही हुआ करे। राज में भागीदारी न हो तो जात का लट बगल में दबाए घूमते रहना, कोई घास न डालने का। महेश भी मामा के समर्थन में उतर आया था। अरे ये तो चोरी चोरी के भले संस्कार है जो इज्जत ढकी हुई है, वरना शहर में कोर्ट कचहरी कर लेते तो क्या कर लेता, कोई कानून भी उन्हीं का साथ देता। पंडिताइन कहाँ पीछे रहने वाली थी। लगता है पूरा कुनबा ही ज्ञानी हो गया। एक मैं ही बोडम बचा। पंडित जी से कुछ बोलते ही नहीं बना तो उन्होंने सबको झिड़क दिया। लेकिन इस झिड़क में उनकी जेब और कुछ कुछ सहमति भी झलक रही थी। मामला पक्ष में जाते देख पंडिताइन झट भीतर से नारियल निकाल कर लाई और जबरदस्ती पति के हाथ में थमा दिया। छोरा गांव आया हुआ है, आज ही रोक लो, वरना गुड़ की खुली बेली पर खिया आते कितनी देर लगती है। पंडिताइन ने सफेद कुर्ता धोती भी लाकर पलंग पर रख दिए। पंडित जी कभी अपने कपड़ों को तो कभी सामने रखे मोली बंधे शगुन के नारियल को देख रहे थे। उन्होंने कुर्ता पहनकर धोती की लांग सवारी और नारियल को लाल गमछे में लपेटकर मदना के घर चल दिए बधाई देने।